बुखारा का बाजार शाम के वक्त एक अजब मंजर पेश करता था। सुनहरी धूप दुकानों के रंगीन पर्दों से टकराकर इन गंत अक्स बिखेरती और दौर से आती अजान की आवाजों में दिल को सुकून मिलता। उन्हीं गलियों में एक ऐसा ताजिर था जिसका नाम बुखारा के बच्चे बच्चे को याद था, यूसुफ इब्न हारून। इसके कारवान पूरे खुरासान, हिंद और चीन तक जाते थे। बुखारा की सबसे बड़ी हवेली उसी की थी, बाजार में सबसे महंगी दुकानें उसी की और जबान पर सबसे ज्यादा गुरूर भी उसी का था। लोग उसे इज्जत से नहीं, खौफ से सलाम करते थे। इसका लिबास रेशम होता था, खाना सोने के बर्तनों में और बातचीत में ऐसा जहर होता कि छोटे ताजिर इसके साए से भी डरते। कई गरीब खानदानों ने उससे कर्ज लिया और जिंदगी भर इसका सौद चुकाते रहे। यूसुफ को अपनी दौलत पर इतना नाज था कि वो मस्जिद के करीब से गुजरता तो नाक पर कपड़ा रख लेता कि कहीं फकीर की आह न लग जाए। एक दिन एक यतीम लड़की रबिया बाजार के बीच में उसके सामने आ गई। वो फट्टे कपड़ों में, गंदी हालत में, हाथ में कुरान का छोटा नुस्खा थामे खड़ी थी। उसने यूसुफ के सामने आकर कहा, ऐ बुखारा के सबसे अमीर इंसान, मेरे वालिद तुमसे कर्ज लेकर उस दुनिया से चले गए। अब मैं दरबदर की ठोकरें खा रही हूं। क्या तुम मुझे मेरे घर का एक कोना वापस कर सकते हो? यूसुफ ने हंसते हुए कहा, जाओ लड़की, बाजार तिजारत का है, खैरात का नहीं। अगर तुम्हारा बाप नहीं चुका सका तो अब तुम मेरी जमीन की मालिक कैसे बन सकती हो? लड़की ने कुरान उठाकर कहा, अगर आज की है तो अब तुम मेरी जमीन की मालिक कैसे बन सकती हो? अदालत खामोश है तो कयामत के दिन मेरा यह कुरान गवाही देगा। यूसुफ ने कहकाहा लगाया और अपने नौकरों से कहा, उसे निकालो यहां से। मैं कब्रों का नहीं, काफिलों का सौदागर हूं। कुछ दिन बाद यूसुफ ने अपने पुराने मुलाजिम अब्दुल रशीद को, जो पिछले 20 साल से उसके साथ काम कर रहा था, एक मामूली गलती पर चूर कहकर दुकान से निकाल दिया। वो बूढ़ा शख्स हाथ जोड़कर रोता रहा, यूसुफ, मैंने तुम्हारे लिए घर बार छोड़े, बेटे की शादी नहीं की, दिन रात तुम्हारे लिए दौड़ा और आज मुझे बाजार में रसवा कर रहे हो। यूसुफ ने तंज से कहा, बुखारा के बाजार में जज्बात नहीं, हिसाब चलता है और तेरा हिसाब खत्म हो चुका है। अब्दुल रशीद दरवाजे पर बैठकर कहने लगा, याद रखना, वो हिसाब जो अल्लाह लेगा उसमें न तेरा सोना काम आएगा, न तुझ पर हंसते हुए ये कनीजें। यूसुफ ने कहा, अल्लाह के हिसाब में अभी वक्त है, फी अलहाल बुखारा मेरा है। इसी रात यूसुफ ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। वो अंधेरे कब्रिस्तान में भटक रहा है। अचानक एक कब्र खुलती है, वो उसमें गिरता है। कब्र के अंदर ऐसा अंधेरा है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। एक गर्जदार आवाज आती है, यूसुफ इब्न हारून, बता, तेरे गोदामों के माल कहां है? तेरे नौकरों की चाप, तेरी ऊंटनियों के काफले कहां गए? अब सिर्फ तेरे अमाल तेरे साथ हैं। यूसुफ चीख कर उठ बैठता है, पसीना पसीना, मगर सुबह होते ही ख्वाब को वहम कहकर फिर बाजार निकल जाता है। वक्त गुजरता गया, यूसुफ की शहरत बढ़ती गई, मगर साथ साथ दिल की बेचैनी भी। जब भी किसी जनाजे का शोर सुनता, खुद को पीछे हटा लेता। मौत के नाम से उसे डर लगने लगा, मगर जबान पर नहीं आने देता था। फिर एक दिन इमाम नौमान मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे। यूसुफ वहां से गुजरा तो इमाम ने उसे रोक कर कहा, यूसुफ, बुखारा की सारी दौलत भी तेरे कफन में नहीं जाएगी। वो कब्र जिसमें मिट्टी के सिवा कुछ नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ जमा किया है। यूसुफ ने हिंसते हुए कहा, इमाम साहब, आप लोगों के पास सिर्फ बातें होती हैं, मेरे पास माल है, मैं हर सवाल का जवाब खरीद सकता हूं। चंद हफ्ते बाद एक वबा शहर में फैल गई। यूसुफ भी उसका शिकार हो गया। महल के कमरों में तबीब आए, तेज दवाएं दें, मगर बुखारा का सबसे ताकतवर ताजिर, जो कभी बीमार नहीं हुआ था, बस्तर से न उठ सका। हर सांस भारी, हर लम्हा मौत के करीब। उसके नौकर, जिन्हें वो सालों से पालता था, सब गायब हो गए। सिर्फ एक पराना खादिम बचा, जो आंखों में आंसू हो रहे थे। लिए कहता, हुजूर, मैंने आपके साथ जुल्म में हिस्सा लिया, अब कम इस कम तौबा कर लीजिए। यूसुफ की जबान कान पर रही थी, मगर निदामत की चादर अब भी नहीं पहन सका। वो मर गया, कफन में लपटा, जनाजा निकला। मगर बुखारा की गलियों में वो शूर न था जो वो चाहता था। सिर्फ 3 लोग थे जनाजे में, इमाम नौमान, अब्दुल रशीद और वही यतीम लड़की रबिया। जब कब्र हुई खोदी गई और यूसुफ को उतारा गया,
तो इमाम ने कब्र के सुरहाने बैठकर मिट्टी के साथ एक लकड़ी का कतबा निकाला। इस पर झुककर पढ़ने लगे। रीडिंग दे रहा हूं ना। कब्र पर एक कतबा था जिस पर लिखा था, ये वो ताजिर था जो दुनिया के हर बाजार में जीता रहा, लेकिन आखिरत के बाजार में दिवालिया होकर गया। रबिया ने कब्र पर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, यूसुफ इब्न हारून, तुमने मेरा घर छीना, मेरे बाप को खत्म किया, मुझे बेआसरा किया, लेकिन देखो आज तुम्हें भी जमीन ने अपने अंदर ले लिया। इमाम नौमान ने दुआ के बाद आहिस्ता से कहा, वो ताजिर जो लोगों के दिलों पर जुल्म करता है, उसे जमीन भी चैन से नहीं सोने देती।